क्लास डी एम्पलीफायर इतना छोटा होने के बावजूद इतना ज्यादा आउटपुट कैसे प्रोवाइड करवाते हैं? गुड क्वेश्चन। अब देखो भाई लोग, ऐसा सवाल आप लोग के मन में भी आया होगा कि क्लास एबी एम्पलीफायर में तो बड़े बड़े ट्रांजिस्टर, बड़ा सा हीट सिंक और इतना बड़ा सा बोर्ड लगाया जाता है, लेकिन क्लास डी एम्पलीफायर में एक छोटा सा बोर्ड ही पूरे 500 वाट का आउटपुट निकाल देगा, वो भी बिना कोई दिक्कत के। बात तो सही है। तो भाई लोग, इसका आंसर छुपा है इन दोनों बोर्ड के वर्किंग में। क्लास एबी एम्पलीफायर है एनालॉग एफएम पर वर्क करता है और क्लास डी एम्पलीफायर है पीडब्ल्यूएम स्विचिंग पर वर्क करता है। हाँ, मुझे मालूम है कि आपको समझ में नहीं आया, मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। अब मान लो कि आपके पास एक नल और एक बकेट है और बकेट में आपको पानी भरना है, वो भी नल से। अब पानी भरने के दो तरीके, एक तरीका कि आप नल को आधा या फिर थोड़ा सा चालू करो जिससे पानी धीरे धीरे बकेट में भर जाएगा। दूसरा तरीका कि आप नल को बहुत तेजी से बंद और चालू करो। अब जो मैंने आपको पहला तरीका बताया वो था एनालॉग वेवफॉर्म, यानी कि यहाँ पर आप नल को थोड़ा सा ओपन कर रहे हो, यानी कि थोड़ा पानी नीचे गिर रहा है और नल कुछ पानी को रेजिस्ट भी कर रहा है, मतलब रोक रहा है ताकि पानी एकदम से नीचे ना गिर जाए। और आपको पता है कि जहाँ पर रेजिस्टेंस जनरेट होगा वहाँ पर हीट भी ज्यादा होगा। अब अगर हीट ज्यादा रहा तो एफिशिएंसी कम रहेगा। अब दूसरे केस मैंने आपको बताया था कि आप नल को बहुत फास्टली बंद और चालू करो। इस केस में क्या होगा कि जब आप नल को पूरा चालू कर दोगे तो उस केस में रेजिस्टेंस लगभग 0 हो जाएगा, और जैसे ही आप नल को बंद कर रहे हो उस केस में करंट फ्लो हो ही नहीं रहा है तो रेजिस्टेंस लगेगा कहां से। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस कम है तो हीट लॉस भी कम होगा, और अगर हीट लॉस कम हुआ तो उसका एफिशिएंसी ज्यादा होगा। बाकी आप इसे रिलेट करना चाहते हो तो नल को आप मान लो मॉसफेट या फिर ट्रांजिस्टर, पानी को मान लो एनर्जी या फिर सिग्नल आउटपुट, और फिर जो डिब्बा है उसे मान लो स्पीकर या फिर लोड। बाकी भाई लोग आप यहाँ पर क्लिक करके मस्त वाला क्लास डी एम्पलीफायर का प्राइस देख सकते हो।